महिषासुर मरा, महिषासुर की बहन थी महिषी। महिषी, उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तब साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता। गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतनी सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है, तब फल मिलता है। और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट, अब महिषी को नहीं मालूम था, वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर। महिषी उतर, सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या है। राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने। गंगा जी के घाट पर 2 तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे, और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे। अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, 2 तरह के लोग, गंगा नहाने आते हैं, चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांधकर रगड़ता है। देख, तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोटों, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ है भारत की भूमि के, उसमें जाकर कभी चोरी मत करो। तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है। कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी। 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। चोटा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है। एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोटा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया, वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था। टेंशन क्यों लेती है? इसलिए आशीष बार बार कहते हैं अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया। क्यों आते हो, क्यों लाते हो? कहता है तुम सुनो तब तो। महिषी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि मां गोदावरी की कृपा, मां गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है, वो जानता है विष्णु महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या। वो तो बैठ गई। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना, स्नान करूं तो क्या करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई उपवन में बैठकर इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो जानते? महिषी मतलब, अरे बोलो तो। महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाते से सुंदर हो गई, तो भैंस कैसी हुई? भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्तधारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी है। कूदी महिषी, सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई। उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन गए, पर कई ऐसे हैं नहीं बोले। समझ गए? भैंस जैसे हो गए। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ, नहीं सुनती। सास कितनी भी के बेटा सिर पे पल्लू डाल के रहा कर। भैंस को तुम कितनी भी बीन बजाओ वो
कोई कोई ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन जाते हैं, और कोई कोई ऐसे हम नहीं बोलेंगे। तो हम 4 दिन और रहना, 3 दिन और रहना, काय को आफत बोल रहे या नासिक वालों से तो आफत बोल के कहा जाए। कोई कोई वो भैंस से स्त्री बन जाते, स्त्री से भी भैंस बन जाते। कितना क्या उनसे, ए बेटा ऐसा कर ले, भैंस के आगे हारन कितना भी बजाओ, भैंस की कहती ना मैं नंग जाऊं, रोड मेरे काका आखिरी में गाड़ी साइड से लेना पड़ती है, पर भैंस मेरा सासुओं से निवेदन है, जब भैंस नहीं सुने तो अपन साइड से निकाल, ज्यादा माता पच्ची अपने निकाल बाजू से निकाल। क्यों माता पच्ची अरे बोलो तो क्या महिष मतलब, अरे बोलो तो महिष का मतलब क्या होता है, भैंसा, और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि क्यों माता पच्ची